वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखने वाले हैं चैप्टर 1 हेलो अल्किन और हेलो अरीन के बारे में। तो इसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे और जो जो एग्जाम में आ सकता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है प्राइमरी प्राइमरी हेलो अल्किन। तो प्राइमरी हेलो एल्केन को हम लोग 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा उसके जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग को देखना है कि ये वाला कार्बन जो है वो कितने अलग अलग कार्बन से अटैच है। तो वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो वो 1 डिग्री हो गया। अब अगला आता है सेकेंडरी सेकेंडरी हेलो एल्केन, जिसको हम लोग 2 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम लोग देखेंगे कि वो और कितने अलग अलग कार्बन से अटैच है। तो ये एक और एक दो, तो दो अलग अलग कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी हो गया। टर्सरी में बस उसी तरह से देखेंगे कि ये वाला कार्बन कितने अलग अलग कार्बन से अटैच है। तो एक दो तीन, तो ये टर्सरी हो गया। उसके बाद अगला आता है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड में हम लोग को देखना है कि जो हेलोजन है, हेलोजन के बगल वाला कार्बन को छोड़ के उसका बगल वाला, मतलब ये वाला कार्बन को छोड़ के उसके बगल वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। अगर ये है तो वो अल्काइल एलाइल हैलाइड हो गया। उसके बाद आता है वेनाइल हैलाइड। वेनाइल हैलाइड में क्या होता है कि हेलोजन जो है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन एटम दो अलग अलग बॉन्ड से कनेक्ट होगा, यहाँ पे सी एच हो जाएगा, ठीक है। दो अलग मतलब दो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। उसके बाद अगला आता है अगला हम लोग को पढ़ना है एराइल हैलाइड के बारे में। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन में डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है, ठीक है। अगर बेंजीन में डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। उसी की तरह से एक और आता है बेंजाइल हैलाइड आता है। क्या आता है? बेंजाइल हैलाइड होता है, बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है ना कि जो बेंजीन है उसके साथ एक CH3 अटैच होगा, चाहे फिर CH2 अटैच होगा, मतलब कोई भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और उसके साथ अब जाके एक हेलोजन अटैच होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं, हेलो अल्कीन हम लोग कैसे बना सकते हैं उस मेथड पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, फ्रॉम अल्कीन के बारे में। फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से। तो अल्कीन में हम लोग इसकी किसका रूल देख रहे हैं, मार्कोनी कॉव रूल देख रहे हैं, ठीक है। अल्कीन में, अल्कीन से हम लोग हेलो अल्केन बनाएंगे और इस अल्कीन में मार्कोनी कॉव रूल का यूज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH3 है, ठीक है, और उसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HX का, X के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हेलोजन कुछ भी हो सकता है। अब जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो जो हेलोजन होगा वो वहां जाके अटैच होगा जहां पे कम हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे एक और जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे दो था तो दो से तीन बन गया, और यहाँ पे H है तो यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, चाहे फिर H X अटैच हो जाएगा, ठीक है, और इधर CH3 रहेगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनी कॉब एडिशन, ठीक है। मार्कोनी कॉब में क्या होता है कि जहां पे कम हाइड्रोजन होगा वहां पे जाके हेलोजन अटैच हो जाएगा, और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे जाके एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन का रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉब। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर से यही एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से वही HX कोई भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें हम लोग एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन कराने के लिए क्या लेना पड़ता है, पेरोक्साइड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, पेरोक्साइड लेना पड़ता है। अगर कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है अगर उसमें पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि वो एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन होगा। तो अभी हम लोग मार्कोनी कॉब में देखें कि जहां पे कम हाइड्रोजन होता है वहां पे हेलोजन जुड़ता है, तो एंटी मार्कोनी कॉब में क्या होगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे जाके हेलोजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ X अटैच हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH, एक H था तो एक और H आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, और इधर लास्ट में CH3 तो था ही। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन। तो दोनों की मदद से हम लोग हेलो अल्केन बना लिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है अल्काइलिक ब्रोमिनेशन। क्या आता है, अल्काइलिक ब्रोमिनेशन। अल्काइलिक ब्रोमिनेशन, तो अल्काइलिक ब्रोमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एल्कीन लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्कीन लेते हैं, साथ में Br2 लेते हैं। ब्रोमिनेशन करना है तो ब्रोमीन का जरूरी है ही, और साथ ही साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, यूवी लाइट ले सकते हैं, या फिर सनलाइट ले सकते हैं, या तो हीट भी ले सकते हैं, ठीक है, हीट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अल्काइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा, अल्काइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, अल्काइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा।
अब अगर इसका एग्जाम्पल से समझा जाए तो कोई भी एक ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिए, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 का, ठीक है, और हीट दे दिए, तो ये क्या रिएक्शन बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3, हाँ यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक हटेगा हाइड्रोजन और यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को हम लोग को देखना है कि जो अल्फा कार्बन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा कार्बन होगा वहीं पे जाके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग को ये ध्यान देना है कि अगर इधर भी मान के चलिए CH3 रहता तो क्या हो जाता, तो यहाँ पे इस बार अटैच हो जाता अल्फा, मतलब ये अल्फा हो जाता, ये भी अल्फा हो जाता। अब दोनों में तो 3 ही हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो कहीं पे भी अटैच कर सकते थे। लेकिन अगर बाई चांस इधर कम हाइड्रोजन होता और इधर ज्यादा हाइड्रोजन होता तो वहां पे हम लोग जाके अटैच करते जहां पे कम हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। इसमें भी मार्कोनी कोएफिशिएंट लगता है, ठीक है। अब अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगला रिएक्शन, तो हम लोग अब अगला टॉपिक, अगला रिएक्शन देख रहे हैं अल्कीन विथ हैलोजन। अल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हैलोजन से। तो ये हमारा अल्कीन है और ये हैलोजन है। हैलोजन के मतलब H2 लिख दें, यहाँ पे कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं। और इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, CCl4 के साथ होता है। ये सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बस ये एज अ रिएजेंट समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि एक हाइड्रोजन एक हैलोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक हैलोजन यहाँ पे लग जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, टूट जाएगा और दोनों पे एक एक हैलोजन लग जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन विथ हैलोजन, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का। तो अल्कोहल से हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन करवा के हम लोग को क्या बनाना है, हेलो अल्केन बनाना है, ठीक है, हेलो अल्केन बनाना है। तो सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Cl यहाँ पे अटैक करेगा और Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और H2O निकल जाएगा। फिर अगला रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का NaCl प्लस H2SO4। तो इसमें भी वही होगा कि RCl एक तो मेन प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक में जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो मेजर प्रोडक्ट पे दीजिएगा, ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये RCl बन गया और साइड प्रोडक्ट में ये क्या बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अब अगर ध्यान से समझना है तो सबसे पहले इसमें ये दोनों रिएक्शन करता है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक तो बनाता है HCl और साथ में NaHSO4 बनाता है, ठीक है। और फिर जब ये HCl जो है वो रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, अब जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो RCl बन जाता है और साथ ही साथ H2O बन जाता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बन गया वाटर साइड प्रोडक्ट और NaHSO4 साइड प्रोडक्ट बन के निकल गया। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो NaCl में NaCl प्लस H2SO4 में ये होता है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब अगला रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल। तो अगला अब हम लोग का रिएक्शन देखना है कि अल्कोहल का PCl3 के साथ। तो PCl3 के साथ रिएक्शन होता है तो RCl हेलो अल्केन बन गया और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, H3PO3 निकल जाएगा। उसी तरह से अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं PCl5 के साथ, तो RCl बन गया और POCl3 प्लस HCl बन के निकल गया। अब अगर Cl2 का अगर हम लोग को डायरेक्ट रिएक्शन करवाना होगा तो हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस रखना पड़ेगा। अगर रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट है, अगर आप लोग रेड फॉस्फोरस कहीं पे भी देखें रिएक्शन में और देखें कि अल्कोहल है और Cl2 है, तो सिंपली बस हम लोग को हेलो अल्केन बना देना है और इसमें कोई और अदर साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो अगला मेथड है कि अल्कोहल के साथ AsOCl2 का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो AsOCl2 का रिएक्शन करवाएंगे तो RCl बनेगा, साथ ही साथ SO2 और HCl भी बनेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों कैसे फॉर्म में रहेंगे, गैस फॉर्म में रहेगा, इसीलिए दोनों इवॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आखिर AsOCl2 को ही ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, कि ताकि एल्कोहल बनेगा। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्योर बनाता है, ये क्या बनाता है, ये प्योर यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, प्योरली हेलो अल्केन बनता है। और ये दोनों तो गैस के फॉर्म में रह के निकल जाता है जिसकी वजह से ये प्योर बच जाता है। इसीलिए हम लोग AsOCl2 को ज्यादा प्रेफर देते हैं कि हेलो अल्केन बनाने के लिए अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है, रोक दी थी ना, नहीं रोकी। अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। तो अल्केन का हम लोग को रिएक्शन करवाना है हैलोजन के साथ में। तो यहाँ Cl2 हम एग्जांपल के तौर पे ले लिए, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, या तो सनलाइट होना चाहिए, हीट होना चाहिए या फिर यूवी लाइट होना चाहिए, ठीक है।
तो क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मतलब ये एक यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और HCl बन के निकल जाएगा। अगर और बढ़िया से एग्जांपल के तौर पे समझाया जाए तो ये एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH3, फिर से हेलो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, तो हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे CH पे जाके CH2 पे Cl अटैच हो जाएगा, तो एक H हट जाएगा और साइड में फिर से वही HCl निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आता है कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे Cl नहीं अटैक होगा, अटैच होगा, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो माइनर बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट जो बना है हमारा, ये मेजर प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो जब भी ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है तो मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, माइनर प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है। अगला रिएक्शन हम लोग का क्या है कि बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग को देखना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड देता है, जैसे कि बेंजीन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेंजीन जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग को लेना पड़ता है एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 के जगह पे आप FeCl3 लिख सकते हैं, FeBr3 लिख सकते हैं, और ये क्या है, यहाँ पे पारा पे जाके Cl अटैच होगा। अभी तो पारा या फिर ऑर्थो नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली बस Cl अटैच हो जाएगा, आप Cl कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं और साइड प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा। फिर अगर मान के चलते हैं यहाँ पे CH3 मतलब टॉलिन अगर लेते हैं, बेंजीन में अगर CH3 जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग टॉलिन बोलते हैं, तो टॉलिन का रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फिर से वही एनहाइड्रस AlCl3 लिए हैं, तो क्या हुआ कि Cl एक बार ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और एक बार पारा पे भी जुड़ेगा, तो जो पारा पे जुड़ता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे पारा पे जुड़ा हुआ है तो ये मेजर प्रोडक्ट है, और जो ऑर्थो पे जुड़ेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, तो हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो CH3 होता है ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। ठीक है, अब हम लोग, तो अगला टॉपिक है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है ना कि यहाँ पे हेलो अल्कीन है, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी हेलो अल्कीन ही रहेगा, लेकिन बस हेलोजन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये RCl है और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं AgF के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, RF फॉर्म हो जाएगा और AgCl प्रिसिपिटेट बन जाता है। उसी तरह से RBr है, उसी फिर AgF के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो RBr नहीं, यहाँ पे F हो जाएगा, RF, और साथ ही साथ AgBr प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में बस हम लोग को ये जानना है कि फ्लोरीन को अटैच करने वाला रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला रिएक्शन आता है फ्रिंकल स्ट्रीन रिएक्शन। ठीक है, फ्रिंकल स्ट्रीन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि RCl मतलब इसमें भी हेलोजन ही अटैच होता है, लेकिन इसमें आयोडीन अटैच करते हैं, तो RCl है, यहाँ पे Na या फिर Ka ले सकते हैं, और साथ ही साथ ड्राई एसीटोन यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब ड्राई एसीटोन क्यों रखते हैं वो बताएंगे, ड्राई एसीटोन रखेंगे और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ri बन जाएगा और NaCl प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर ArBr है तो यहाँ पे INI के साथ रिएक्शन करवा देंगे ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में, तो Ri फॉर्म हो जाएगा और NaBr प्रिसिपिटेट बन जाएगा। अब यहाँ पे ड्राई एसीटोन हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है मतलब इसको डिसॉल्व कर सकता है, और साथ ही साथ जब ये प्रिसिपिटेट बन जा रहा है तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ड्राई एसीटोन का यूज करते हैं। अब हम लोग का अगला प्रॉपर्टी क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अब हम लोग को पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक का फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हर एक चैप्टर, जितना भी चैप्टर पढ़ेगा ऑर्गेनिक में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बस यही तीन चीज को देख के ही लगभग लगभग डिटरमाइन किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख के, डाइपोल डाइपोल को देख के, और लंडन डिस्पर्सन फोर्स को देख के। लंडन डिस्पर्सन फोर्स को हम लोग वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर डाइपोल डाइपोल होगा, और फिर लंडन डिस्पर्सन होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको पहचानेंगे कैसे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहचानने के लिए अगर H के साथ O जुड़ा रहे, H के साथ F जुड़ा रहे, या H के साथ N जुड़ा रहे, अगर ये तीनों में से कोई भी अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। डाइपोल डाइपोल में कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कोई भी कार्बन के साथ अटैच है तो वो डाइपोल डाइपोल हो गया। और लंडन डिस्पर्सन फोर्स में बस नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जब एग्जाम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई जरूरी नहीं कि एक में हाइड्रोजन है, एक में डाइपोल, एक में लंडन, ऐसा मतलब ऑप्शन दिया रहेगा कि जिसमें सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, सब में डाइपोल डाइपोल लगेगा, या फिर सब में लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। तो अगर ऐसा आ गया कि सब में या तो हाइड्रोजन लग रहा है, या तो फिर डाइपोल डाइपोल लग रहा है, या तो फिर लंडन डिस्पर्सन लग रहा है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मास किसका सबसे ज्यादा है। मान के चलिए बॉन्डिंग हम लोग देखें और सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, तो उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स का मास सबसे ज्यादा है।
अगर मास भी सबका सेम हो गया तो उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे सरफेस एरिया से। तो जिसका सबसे सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसके बाद आता है अगला फिजिकल प्रॉपर्टी में कि सॉल्युबिलिटी का बात किया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी में मेनली जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब इसका कारण ये है कि वो एच बॉन्डिंग बनाने में असमर्थ रहते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में मतलब नहीं बना पाते हैं, ठीक है, असमर्थ रहते हैं। ठीक, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हम लोग का अगला जो आता है टॉपिक वो होता है SN1 रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में जरूर आएगा, ये नहीं आएगा मतलब ये इसका मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। ये सब क्या है वो बस समझने के लिए होता है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। और ये रेसमिक मिक्सचर भी फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। तो SN1 में फर्स्ट स्टेप को स्लोएस्ट स्टेप बोला जाता है और इसी से हम लोग रेट डिटरमाइन भी करते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं SN1 रिएक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्सरी हेलो अल्केन है, तो ब्रोमीन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन पे जाके ऐसे उसका इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना वो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको OH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, OH माइनस के साथ। अब OH माइनस कहाँ से आया, तो सबसे शुरू जो हम लोग जो रिएक्शन करवाते हैं तो NaOH को एक्वस में उसको डिसॉल्व करके उसको आयोनाइज कर देते हैं। तो Na प्लस हो गया और OH माइनस हो गया। तो जो OH माइनस है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अगला जो इसका जो सिमेट्री बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। कैसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल सिमेट्री बन जाएगा। तो यही होता है SN1 का मैकेनिज्म कि सबसे पहले ट्राइगोनल टेट्राहेड टर्सरी हेलो अल्केन जो है वो ब्रोमीन को एक दे दिया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, ब्रोमीन जो हो गया वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। फिर उसके बाद OH के साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया और यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि ट्राइगोनल प्लेनर कब बनता है, टेट्राहेड्रल कब बनता है, पूरा मैकेनिज्म भी मतलब आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन ये कैसा रिएक्शन होता है, 1 स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म अगर सीधा सीधी देखा जाए तो यहाँ पे CH3 है, Br जुड़ा हुआ है और यहाँ पे OH अटैच कर रहा है। अब फिर से OH अटैक कहाँ से कर रहा है, तो उसी तरह से NaOH जो होगा उसको हम लोग सबसे पहले डिसॉल्व कर लिए होंगे Na प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। ये पहले ही टूट गया होगा और OH इधर से अटैक कर रहा है। अब जैसे जैसे ये अटैक करेगा उसी तरह से धीरे धीरे ये Br हटते जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अटैच हो गया, थोड़ा थोड़ा ये हट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और फाइनली यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और Br हट जाएगा। तो यही हमारा SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बन गया। अब अगर रिएक्टिविटी का बात किया जाए SN1 और SN2 में, तो SN1 सबसे ज्यादा रिएक्शन मतलब अच्छा रिएक्शन देता है, 3rd डिग्री, फिर 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री और फिर CH3 CX देता है। SN2 रिएक्शन में जस्ट उल्टा होता है, CH3X फिर 1st डिग्री, फिर 2nd डिग्री, फिर 3rd डिग्री। अब यहाँ पे SN1 रिएक्शन में आप बोल सकते हैं कि जो बेंजीन होता है वो भी बढ़िया रिएक्शन देता है। वैसा इसलिए देता है क्योंकि ये जो थर्ड डिग्री जो कार्बोकेटायन होते हैं वो लोग स्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो SN1 अच्छा रिएक्शन देता है। तो कोई भी ऐसा कार्बोकेटायन जो स्टेबल हो वो SN1 रिएक्शन दे सकता है आसानी से, ठीक है। फिर अगला हम लोग का रिएक्शन आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी हम लोग को करना पड़ेगा तो वहां पे एल्कोहलिक KOH तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम हमेशा ध्यान देना है कि एल्कोहलिक KOH करना है तो उसके लिए हम लोग को मतलब अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग को एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन आता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे CH3 CH2Cl है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, मतलब उसके प्रेजेंट में रिएक्शन किया। तो क्या होता है ना कि ये हैलोजन है, हैलोजन से डायरेक्ट अटैच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और उसके बगल वाले को हम लोग को बीटा बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ से H हट जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड का कम ही आ गया, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में, और साइड प्रोडक्ट में KCl और H2O निकल जाता है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हम लोग का वो होता है हेलोअरीन का। तो हेलोअरीन मेनली रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वो रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये हेलोअल्केन है, हेलोअरीन है, मतलब NOH के साथ रिएक्शन कर रहा है 623 डिग्री केल्विन पे और एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे OH अटैच हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे NO2 एक अटैच कर देते हैं, क्या कर देते हैं NO2, तो यहाँ पे क्या ना होगा कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये टेम्परेचर घट के हो जाएगा 443 डिग्री केल्विन हो जाएगा, और यहाँ पे NO2 रहेगा ही इसमें, ठीक है। और फिर अगर एक और NO2 अटैच कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक और NO2 अटैच कर दिए, तो यहाँ पे और कम हो जाएगा, ये टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और कम होकर कितना हो जाएगा 368 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर एक और NO2 अटैच कर देते हैं, क्या कर देते हैं NO2 अटैच कर दिए, तो यहाँ पे फिर से और कम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, वाटर के प्रेजेंट में भी सिंपली बस हम लोग बॉयल भी कर देंगे, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्शन है वैसे वैसे यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलोअरीन का रिएक्शन, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम लोग का आता है वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली हेलोअरीन ही देता है, ठीक है। तो अभी जो हम जितने भी रिएक्शन पढ़ाएंगे वो हमेशा याद रखिएगा, वो काम आएगा आपको, मतलब कन्वर्जन ये सब में आगे चल के, तो ध्यान से देखिएगा। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन में Cl अटैच है, और Cl2 का हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 का, तो यहाँ पे पारा पे आके Cl अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पे भी अटैच होगा लेकिन वो माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा। उसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्काइलेशन, तो इसमें भी बेंजीन है, Cl अटैच है, और एल्काइलेशन का सिंबल होता है RCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो उसी तरह से R जो होगा वो आके पारा पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और ऑर्थो पे भी बनेगा लेकिन वो माइनर में बनेगा, ठीक है। मेजर में जो बनेगा वो पारा पे ही। तो हमेशा अगर ध्यान देना है कि जो बेंच एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो पारा पे मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट एलाइलेशन, हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, एलाइलेशन। तो एलाइलेशन का सिंबल होता है RC डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। तो एल्काइलेशन और एलाइलेशन में ध्यान दीजिएगा, तो बेंजीन में Cl अटैच है, और ये तो उसी तरह से Cl हट जाएगा और इतना सारा जो बचा है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में उसी तरह से बेंजीन में Cl अटैच है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो NO2 पारा पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे भी बनेगा लेकिन वो माइनर बनेगा, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट जो हम लोग का आता है रिएक्शन वो है लास्ट, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लास्ट रिएक्शन हम लोग को देखना है क्या है, वो सल्फोनेशन होता है। सल्फोनेशन में हम लोग SO3H जोड़ देते हैं, तो वही बेंजीन में Cl अटैच है और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए हैं। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह पे हम लोग H2H2O7 भी ले सकते थे, तो वही होगा SO3H अटैच हो जाएगा पारा पे। अब उसके बाद ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग का अगला जो रिएक्शन है वो है ऊर्ज रिएक्शन। क्या है? ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड और दो अल्काइल हैलाइड, मतलब 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड और 2 Na आपस में रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, और दोनों आर आर अटैच हो जाता है, मतलब ये जो पूरा जो होगा वो आपस में बन जाएगा, और ये आर मिलके यहाँ पे आर आर अल्केन बना लेता है, और 2NaX निकल जाएगा। अगर रिएक्शन में आपको ड्राई ईथर मिल जाए, 2Na मिल जाए, या फिर 2 मोल ऑफ एल्काइल मिल जाए, एल्काइल हैलाइड, तो समझ जाना है कि वहां ऊर्ज रिएक्शन होगा। कभी कभी में यहाँ पे 2Na नहीं भी लिखा रहता है, तो अपने मन से आप यहाँ पे 2 पुट कर लीजिएगा और आपस में रिएक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला अब हम लोग का रिएक्शन आता है फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एराइल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? एराइल हैलाइड लेते हैं, तो 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड ले लिए और 2Na ले लिए, और ड्राई ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे तो वही AR अटैच हो जाएगा और 2NaX निकल जाएगा। अब अगला जो रिएक्शन आता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ऊर्ज जो हम लोग पिछला रिएक्शन देखे, फिटिंग जो ये वाला रिएक्शन है और ये रिएक्शन हो गया, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ऊर्ज में सिर्फ दोनों एलिफेटिक ग्रुप रहता था और फिटिंग में दोनों एरोमेटिक ग्रुप रहता था। अब ऊर्ज फिटिंग में दोनों एलिफेटिक भी रहेगा और एरोमेटिक भी रहेगा, ये है एरोमेटिक, ये है एलिफेटिक, तो आपस में रिएक्ट करेगा, तो AR और R आपस में जुड़ गया और 2NaX निकल जाएगा बाहर।
तो ये आपका लास्ट रिएक्शन था हेलो अल्केन और हेलो अरीन का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी वर्ल्ड, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।